अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स देखेंगे चैप्टर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के। एक टॉपिक का नाम है सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स और दूसरा टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बाज़ार, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जो हमने लर्न करनी इस लेक्चर में। फर्स्ट टॉपिक है सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स। इस टॉपिक को हम हाउ जीन इज़ एक्सप्रेस्ड भी कह सकते हैं, इसको जीन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसको सेंट्रल डोग्मा भी कह सकते हैं। इस टॉपिक में बुनियादी तौर पर हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। डिटेल्स अलग अलग लेक्चर्स आएंगे ट्रांसक्रिप्शन पर और ट्रांसलेशन पर। इस लेक्चर में हम जस्ट इनका इंट्रो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेल्स यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन्स। असल में कहानी ये है कि डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होता है। तीनों किस्म के आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एज वेल एज ट्रांसफर आरएनए, ये डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए है ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्ट है, ये मुसवदा है, ठीक है। ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू विच प्रोटीन इज़ सिंथेसाइज्ड। यानी जो मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक कोड है, जो कि कोडान है, जो कि जेनेटिक या कोड इन्फॉर्मेशन है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है प्रोटीन्स या सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला जाता है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब सेंट्रल कॉन्सेप्ट, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। यानी डीएनए इज़ converted into RNA first, then messenger RNA is converted into proteins. First transcription takes place, means conversion of DNA into RNA, then translation takes place, means messenger RNA into proteins. These two processes are collectively called as central dogma of molecular biology. Students, इसी को जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो हम डिटेल्स की तरफ चलते हैं। All organisms do have same basic mechanism, यानी डीएनए से आरएनए, देन आरएनए से प्रोटीन्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स में यही मैकेनिज्म ओबे किया जाता है। डीएनए इज़ फाउंटेन हेड। डीएनए बेसिक हेड है जहाँ से इंफॉर्मेशन नीचे को फ्लो करती है, जहाँ से नीचे को इंफॉर्मेशन मूव करती है। डीएनए से आरएनए देन प्रोटीन्स, राइट। ऑर्गेनिजम्स बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जीन्स से बनती हैं। जीन्स आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कोड फॉर ए सिंगल प्रोटीन, राइट। सो दिस इज़ अ फ्लो शीट डायग्राम इन विच डीएनए इज़ कन्वर्टिंग इनटू आरएनए। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। बोथ दीज प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा और जीन एक्सप्रेशन। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है। जो एंजाइम्स इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं वो मेनली आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेजेस जबकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेजेस इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर कर लें, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, चूँकि डीएनए बनता है सो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेजेस जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन करते हैं, जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, आरएनए बन रहा है, सो कौन से पॉलीमरेजेस होंगे? आरएनए पॉलीमरेजेस होंगे। ये आपने टिप याद रखनी है। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जिसमें मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, सारे के सारे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, सिर्फ एक जीन का मैसेंजर आरएनए बनता है। मिसाल के तौर पे इंसुलिन एक प्रोटीन है 51 अमाइनो एसिड वाली, तो इसके जीन में 153 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। हमें मालूम है एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसको जेनेटिक कोड हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे। तो 153 न्यूक्लियोटाइड्स वाला एक जीन होगा जो इंसुलिन प्रोटीन के लिए कोड करेगा। तो सिर्फ इतना मैसेंजर आरएनए बनना है। ये डीएनए का कौन सा हिस्सा है? वो जहाँ पे जीन है जिसने मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब होना है, इसकी लोकेशन मालूम की जाती है प्रोमोटर रीजन से। ये डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस है जो कि TTGA-CA या TA-TA-AT, ये दोनों सीक्वेंस हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। इनको प्रोमोटर रीजन कहते हैं। ये जीन की लोकेशन से अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ पर जीन मौजूद है उससे अगर 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, और इसको माइनस साइन के साथ डिनोट करेंगे। मिसाल के तौर पे TA-TA-AT प्रोकैरियोट्स में -10 होता है। -10 का मतलब
जहाँ पे जीन जिसने ट्रांसक्राइब होना है मैसेंजर आरएनए में, उसकी लोकेशन से प्रोमोटर 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम है टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड है, और अगर डाउन स्ट्रीम हो तो +10 साथ आएगा, यानी डाउन स्ट्रीम मीन उस जीन की लोकेशन से 10 न्यूक्लियोटाइड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड। ये प्रोमोटर रीजन मज़ीद डिटेल्स ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में बताऊंगा। कंप्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए इज कंप्लीमेंट्री ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द डीएनए। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वही मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, लेकिन उसके कंप्लीमेंट्री। हमें मालूम है ये कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिनिन makes with uracil and guanine makes 3 hydrogen bonds with cytosine. This is complementary according to each other. Next, translation, in which messenger RNA is translated into the nucleotide, the amino acid sequence of proteins. इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ये हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था जिसमें हमने देखा हाउ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस, जस्ट इंट्रोडक्शन, हाउ सेंट्रल डोगमा can be understood and how cells use RNA to make proteins. एक शॉर्ट सा टॉपिक और है 3 different types of RNA. स्टूडेंट्स RNA की 3 टाइप्स है, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA। प्रोकैरियोट्स में एक ही एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज जो तीनों तरह के आरएनएस को बनाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट पॉलीमरेज हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, पॉलीमरेज 2 जो मैसेंजर आरएनए को, और पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसफर आरएनए को। मैं स्टूडेंट्स को एक टिप बताता हूँ, ये RMT रहमत, ये लफ्ज़ आप रहमत याद रखें, और 1 2 3 रहमत में राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए सेकंड पे है, ट्रांसफर आरएनए थर्ड पे है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। स्टूडेंट्स ये एक ट्रांसफर आरएनए की 2 डायमेंशनल स्कीमेटिक डायग्राम है ट्रांसफर आरएनए की। अगर आप गौर करें तो ये इसका 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। ये प्राइम एंड क्या होता है, एक जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक पेंटोस शुगर है जिसका एक ऊपर कार्बन नंबर 5 है और नीचे कार्बन नंबर 3 है। तो पेंटोस शुगर के कार्बन को जो दूसरी शुगर जो प्रोटीन है नाइट्रोजनस बेस है सॉरी, उसके कार्बन से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम पेंटोस शुगर के कार्बन पे प्राइम साइन डालते हैं। तो एक ऊपर 5 प्राइम और नीचे 3 प्राइम, तो ये 5 और 3 प्राइम। इसके ये लूप्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ये जो लूप है ये राइबोसोम रिकग्निशन साइट है। ट्रांसफर आरएनए एमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स की सरफेस तक ट्रांसफ़र करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड्स साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह फराहम करता है राइबोसोमल आरएनए। हमें मालूम है कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की 50-50% अमाउंट से बने हुए हैं। और मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स मैसेज जेनेटिक कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रिपलेट कोड होता है और ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एंटी कोड होता है, कोडान और एंटी कोडान। ये कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में। तो ये राइबोसोम रिकग्निशन साइट है। ट्रांसफ़र आरएनए की ये वो साइट है जो राइबोसोम को रिकग्नाइज़ करती है। हमें मालूम है कि राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर और स्मॉलर, उनको रिकग्नाइज़ करेगी ये वाला लूप। ये वाला लूप एंटी कोडान है। इसके ऊपर ट्रिपलेट कोड होता है जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद ट्रिपलेट कोड के एंटी होता है, यानी उसके कंप्लीमेंट्री होता है, तो इसको एंटी कोडान कहते हैं। ये स्पेसिफिक होता है हर एमाइनो एसिड के लिए। ये एक्टिवेशन एंजाइम रिकग्निशन साइट है। बेसिकली ट्रांसफ़र आरएनए को एमाइनो एसिड के साथ यहाँ पे अटैच किया जाता है। एमाइनो एसिड के साथ ट्रांसफ़र आरएनए को एसाइल ग्रुप एक होता है, वहाँ से अटैच किया जाता है। ये मैं डिटेल आगे चल के बताऊँगा। एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है। ये ट्रांसफ़र आरएनए की साइट उस एंजाइम को रिकग्नाइज़ करती है, उसको एक्टिवेट करती है। वो एंजाइम ट्रांसफ़र आरएनए को एमाइनो एसिड के साथ एसाइल ग्रुप के ज़रिए बाइंड कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए बोलते हैं। और ये ट्रांसफ़र आरएनए एमाइनो एसिड को उठाकर राइबोसोम्स की सरफेस पर ले जाता है। एक यूकैरियोटिक सेल में एटलीस्ट 45 डिफरेंट काइंड्स के ट्रांसफ़र आरएनएज होते हैं। एटलीस्ट 20 काइंड्स के चाहिए होते हैं, क्योंकि 20 काइंड्स के एमाइनो एसिड्स हैं जो मोस्टली प्रोटीन को बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो उस एमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। ज़ाहिर है इसका एंटी कोडान है, तो हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग एंटी कोडान है जिसके साथ ये ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होगा और इसको राइबोसोम की सरफेस पर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए मुंतकिल करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ये था हमारा टॉपिक, सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन्स एंड 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। शॉर्ट से दोनों टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी जानकारी थी जो आप लोगों से शेयर की।